गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, यह स्पीकर ब्लूटूथ इनेबल्ड नहीं है। हमें इसे ऑक्स केबल की मदद से बजाना पड़ता है। इसे हम ब्लूटूथ इनेबल्ड स्पीकर बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसे खोलना होगा और यह देखना होगा कि ऑक्स केबल के वायर कहाँ पे अटैच हैं। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं और देखते हैं ऑक्स केबल के वायर कहाँ पे अटैच हैं। ये पहला बॉक्स मेरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे कुछ सर्किट्स हमें दिख रहे हैं। फिर हमें ये दूसरा बॉक्स भी ओपन कर लिया और इस बॉक्स के अंदर हमें कोई भी सर्किट नहीं दिख रहा है। तो ऑक्स केबल का वायर मेरा इसी सर्किट में अटैच्ड है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अटैच है। अब हम देख लेते हैं इसे ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यह एक ब्लूटूथ रिसीवर है। मैंने इसे अमेज़न से 75 रुपीज़ में खरीदा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे वहां से खरीद सकते हैं। एक नॉर्मल फ़ोन चार्जर जिसमें USB पोर्ट होनी चाहिए और एक स्विच। बस इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए। हमें फिर इस चार्जर को ओपन करना है और इसके USB पोर्ट में इस ब्लूटूथ के USB पोर्ट्स की कनेक्शन करनी है। अगर इस ब्लूटूथ और इस चार्जर को इसी तरह हम अपने स्पीकर के अंदर डालेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। तो हम इसके सिर्फ सर्किट्स को अपने स्पीकर के अंदर डालेंगे। इसके लिए हम ब्लूटूथ को ओपन करके इसके सर्किट्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने ब्लूटूथ के सर्किट को बाहर निकाल लिया है और अब ये बहुत ही छोटी हो गई और स्पीकर के अंदर बहुत ही कम स्पेस में आ सकती है। ये हमारे फ़ोन चार्जर के 2 मेन पावर सप्लाई हैं। तो यहाँ पे हमें 2 वायर को सोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमने वायर को सोल्ड कर लिया है। फिर हमें स्विच के एक सिरे पे एक वायर को सोल्ड कर देना है और दूसरे सिरे को हमें ऐसे ही खाली छोड़ देना है। यहाँ पे हमने स्विच के एक सिरे पे वायर को सोल्ड कर दिया है। चार्जर के USB सॉकेट को रिमूव करके हमें उसके जगह पे इस ब्लूटूथ रिसीवर को सोल्ड कर देना है। हम यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस वाले सिरे को सोल्ड करेंगे और बाकी 2 सिरे को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे स्पीकर के ऑक्स केबल के वायर सर्किट से जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर में ग्लू दिया गया है ताकि ये सर्किट से अच्छे तरह से जुड़े रहें। तो हमें बहुत ही सावधानी से इसे रिमूव करना है। फिर हमें ब्लूटूथ रिसीवर के साथ जो ऑक्स केबल मिला है उसे बीच से काट लेंगे और उसके वायर्स को अपने स्पीकर के ऑक्स केबल के वायर के साथ सोल्ड कर देंगे। यहाँ पे उन तीनों का कलर सेम होता है तो सोल्ड करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से सोल्ड कर दिया है। फिर इन वायर्स के ऊपर हमने कुछ ग्लू डाल दिया और इस सर्किट को भी मैंने ग्लू से फिक्स कर दिया है। फिर हमें अपने स्विच को स्पीकर में इस तरह लगा देना है। स्विच के एक वायर को स्पीकर के मेन पावर सप्लाई के साथ और मोबाइल चार्जर के एक वायर को स्विच के साथ तथा दूसरे वायर को स्पीकर के मेन पावर सप्लाई के साथ जोड़ देना है। और जो ऑक्स केबल हमने लगाया है उसे ब्लूटूथ रिसीवर में जोड़ देंगे। और अब हमारा ब्लूटूथ रिसीवर टेस्ट करने के लिए रेडी है। तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं। तो इसके मैंने पावर सप्लाई से पावर दे दिया और अब हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच पहले से ही ऑन है। ब्लूटूथ रिसीवर के स्विच को हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस स्विच को ऑन कर दिया और यहाँ पे स्विच को ऑन करते ही ये ब्लूटूथ हमारा एक्टिव हो गया और यहाँ पे आपको रेड ब्लिंकिंग लाइट्स दिख रही होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका ब्लूटूथ सेटअप कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अब इसे आपके सामने इसे ट्रायल देके दिखाता हूँ। तो पहले हम इसका ब्लूटूथ का स्विच ऑन कर देते हैं। उससे पहले मैं इसे पावर दे देता हूँ। फिर मैंने इसका ब्लूटूथ सेटअप ये ऑन कर दिया।
देख रहे हैं इसके साथ कनेक्शन हो रहा है और ये साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और अब ये पेयर हो चुका है। आप देखिए मैं एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये केबल अलग है और ये सिर्फ ब्लूटूथ से प्ले हो रहा है। सो आई होप आप भी इस तरह से किसी भी स्पीकर को एक ब्लूटूथ स्पीकर बना पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दे दीजिए एक लाइक और कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। कमेंट में अपने थॉट्स और सजेशन हमें ज़रूर बताएं और आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।